हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू इस द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जहाँ पे आज हम देखेंगे मार्केट में अपसाइड क्यों हुई, उसके पीछे का लॉजिक और रीजंस कैसा था। कल की इवनिंग रैप में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे मतलब एक रिवर्सल या फिर हम बोले यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ से हमें एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अप टू द लेवल्स ऑफ 24,800। तो आज लेवल्स आए हैं और निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,850 से। सो जो भी हमारी एनालिसिस थी वो यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अभी एक बात मतलब श्योर है कि ये 25,000 का जो रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट होगा। और जो मेजर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो गैप जो पेंडिंग है, एक है 24,200 का और दूसरा जो है वो यहाँ पे है 22,800 का। तो ये दोनों लेवल्स पे आप नज़र रख सकते हैं। तो आज सोलर सेक्टर में एक काफ़ी मतलब बड़ी न्यूज़ थी जो यूएस की तरफ से आई थी। तो यूएस की तरफ से जो 30% यहाँ पे जो टैक्स क्रेडिट मिलता था, जो सब्सिडी मिलती थी सोलर बनाती है, मतलब सोलर की जो भी रूफ्स है वो बनाती है या फिर सोलर के सेक्टर में काम करती है, तो उनको जो 30% सब्सिडी मिलती थी तो वो अभी यहाँ पे बंद होगी उनको मिलना, ऐसा कहना है यूएस के ट्रम्प साहब का। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर करना है बिजनेस तो आपको यूएस में अगर आपको ये सब अगर चीज़ें करनी है तो आपको 30% की सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे वारी एनर्जीज का अगर हम मतलब ये कंपनी का अगर एक्सपोर्ट अगर देखें तो 57% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है। और ये बड़ी न्यूज़ थी वारी एनर्जीज के लिए, जिसकी वजह से स्टॉक आज 10% तक यहाँ पे डाउन था। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीमियर एनर्जीज भी आज यहाँ पे 5 से 6% की यहाँ पे गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई है प्रीमियर एनर्जीज में। तो स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे 3200 के लोज लगाए हैं और वहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया है और आज स्टॉक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। सो इन स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज रिजल्ट्स आए हैं नारायण हृदयालय के। सो नारायण हृदयालय के रिजल्ट्स आर प्रेटी गुड। सो रिजल्ट्स अच्छे हैं नारायण हृदयालय के। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 18% से बढ़ा है और रेवेन्यू यहाँ पे 15% से बढ़ा है। ठीक है, सॉरी 15% से नहीं, यहाँ पे 10% से रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 3.4% बढ़ा है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से यहाँ पे रेवेन्यू में जंप है। और अगर हम एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा 22% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ा है 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं और कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है डिविडेंड और 4.5 रुपीज़ पर शेयर का। तो नारायण हृदयालय के रिजल्ट्स आर प्रिटी गुड। और ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर का एक अच्छा खासा एक स्टॉक है नारायण हृदयालय। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। बीएसई में आज बड़ी न्यूज़ थी। सो बीएसई का स्टॉक यहाँ पे 65% तक मतलब डाउन था, डाउन नहीं था, यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है स्टॉक की वजह में, जहाँ पे स्टॉक्स ने अनाउंस किया था 2:1 का बोनस। मतलब आपके पास अगर दो अगर शेयर होंगे तो आपको एक बोनस शेयर यहाँ पे मिला है। तो जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक यहाँ पे मतलब 1/3 हो चुका है और जो कि स्टॉक चल रहा था पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे 7,500 के आसपास। तो स्टॉक अभी गिर गिर के मतलब यहाँ पे पहुँच गया है 2500 और आज स्टॉक 4% तक यहाँ पे अप था। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। देखें तो एफ ने भी यहाँ पे बाइंग की है, डीआईएस ने भी बाइंग की है। सो एफ और डीआईएस की बाइंग यहाँ पे चल रही है। कैसे लगी? लग रहा है, चलोगे तो फॉलो